का घुटने में गाना गा रहा था, गाना गा रहा था, गाना गा रहा था, आराधना कर रहा था। मेरे को गिटार ज्यादा आता नहीं है, लेकिन बेसिक मेरे को आता है। कोई भी गाना रहेगा वो गाने में बेसिक बजाने के लिए आता है, मेरे को बहुत ज्यादा नहीं आता। तो मेरे को जो गिटार आता है वो बजा के मैं गाना गा रहा था। और जैसे मैं गाना गा रहा था, गा रहा था, गा रहा था, गा रहा था, थोड़ी देर में कुछ हुआ था। थोड़ी देर में क्या होता पता है? जो वो रूम था, जो कमरा था, वो कमरा का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है अंदर का, पूरा बदलने लग गया था। मतलब एग्जाम्पल में बोलता हूँ, अभी आप एक जगह पे बैठे हैं, ठंडा लग रहा है कि गर्म लग रहा है? ठंडा लग रहा है। अब आपको जैसा गर्म लग रहा है कि ठंडा लग रहा है? ठंडा मंगाने के लिए उसके लिए पूछ रहा था, नहीं मंगाने का हालेलुया। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है? आराधना जैसे कर रहा था ना, पूरा रूम चेंज हो गया था। मतलब परलोक का अभिषेक होता है। मैं आज के दिन पर बोलना चाहता हूँ, जिस तरीके से हमारे भूलोक राज्य में जिस तरीके से एनवायरमेंट है, जैसा अभी गर्मी का सीजन है, बराबर गर्म रहता है, लेकिन ठंडा दिसंबर के समय पे रहता है। उसी तरीके से परलोक राज्य में भी एक अलग तरीके का क्लाइमेट है। लेकिन परलोक राज्य का जो क्लाइमेट है ना, भूलोक राज्य जैसे सूर्य की वजह से, चंद्र की वजह से कंट्रोल नहीं होता। इधर का टेम्परेचर कैसे कंट्रोल होता है? जो अपना ये वेदर, बादलों की वजह से और बहुत सारे अलग अलग चीजों की वजह से कंट्रोल होता है, बराबर। लेकिन परलोक राज्य में एक चीज है, मैं वो आज के दिन आपको बोलना चाहता हूँ। परलोक राज्य पूरा अभिषेक के द्वारा कंट्रोल होता है। यीशु मसीह का जो सिंहासन है ना, उस सिंहासन के सामने आप देखोगे ना, चारों तरफ अभिषेक होता है। परमपिता का सिंहासन, यीशु मसीह का सिंहासन, चारों तरफ अभिषेक होता है। और वो ऐसा रहता है कि उधर कोई भी जाएगा ना, ऐसा लगेगा कि वो जगह से बाहर निकलने का ही नहीं है कर। कभी कभी शायद आपने महसूस किया रहेगा, एकदम गर्म हो रहा है कर अचानक एटीएम खुल गया, एटीएम के अंदर गए थे, एसी बस चालू है, पॉकेट में एटीएम कार्ड है, लेकिन जीरो बैलेंस है, फिर भी चलो एसी है करके अंदर घुस के खड़े हो गए। शायद आपने महसूस किया रहेगा, मैंने ऐसा किया था, अनुभव किया। अंदर घुस गया था, देखा बहुत गर्मी बाहर हो रहा था। मेरा जो गांव है उसका नाम पालेकोट है। हिंदी वाला कोई नहीं था, और पालेकोट बोले, हालेलुया। तो मेरा गांव का नाम पालेकोट है। तो पालेकोट और दुबई में टेम्परेचर ऑलमोस्ट थोड़ा सेम नहीं करके मुझे लगता है, ज्यादा मेरे को मालूम है। उधर देखोगे ना 12 घंटे इलेक्ट्रिसिटी बंद ही रहता था कभी भी। अभी चेंज हो रहा है, लेकिन जब मैं उधर कॉलेज पढ़ रहा था इलेक्ट्रिसिटी पूरा बंद रहता। वो समय पर मेरा काम ही ये था, एक एटीएम कार्ड रखने का, हर एक का जिधर भी एटीएम का जो सेंटर रहेगा उसके अंदर घुस जाने का, इधर कार का हिस्ट्री डालने का, निकालने का, बैलेंस जीरो, चेक करते रहने का, पीछे देखने का कोई आ रहा है कि नहीं करके। क्योंकि घर में तो इलेक्ट्रिसिटी है नहीं, अपने को काम धंधा नहीं, कॉलेज खत्म होने के बाद क्या करने का, जाके एटीएम में टाइम पास करने का, तो यही काम था। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है? तो बाहर देखता था गर्मी बहुत रहता था, लेकिन जैसे एटीएम के अंदर जाते थे एकदम बहुत अच्छा लगता था। कभी कभी मैं दिमाग में सोचता था, अरे वॉचमैन की नौकरी कितनी अच्छी है, दिन भर एसी में बैठता है, एटीएम के अंदर सैलरी भी मिलता है, काम भी नहीं है। अब हम कॉलेज पढ़ के क्या कर रहे हैं? बेकार में माँ बाप का पैसा वेस्ट करके फेल होके बैठ रहे हैं। इसका क्या है, कितना अच्छा जिंदगी है, ऊपर से 10,000 रुपया मिलता है, ऐसा क्या जिंदगी करके सोचता था। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ पता है? अंदर का वातावरण अलग रहता है। उसी तरीके से ये जो भूलोक का जो वातावरण है, जो एटमॉस्फेयर है ना, और परलोक का जो वातावरण है ना, जो टेम्परेचर है ना, पूरा अलग रहता है करके आज के दिन पर मैं कहना चाहता हूँ। ये क्यों नहीं कहना चाहता हूँ? जैसे मैं गिटार लेके जैसे गाना बजा रहा था, अचानक स्वर्ग से एक अभिषेक उतर के आया था, और वो अभिषेक ने मेरे को कंबल के जैसा मेरे को चारों तरफ से ओढ़ दिया था। वैसे ही गिटार लेके ऐसी था, इतना अच्छा लग रहा था अभिषेक। उसी अभिषेक में मैं ऐसी जमीन पे गिर के परमेश्वर को बोला, परमेश्वर जिंदगी भर मेरे को ऐसा रहने का, मेरे को खाना नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, वो जो रूम बंद है बंदी रहने दो, इसके बाहर नहीं निकलना है।
नहीं निकलना है, नहीं निकलना है करके परमेश्वर को बोला था। मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ पता है, ये जो अभिषेक है ना, अभिषेक को कैसा डिफाइन कर सकते हैं, मतलब कैसा उसका वर्णन कर सकते हैं पता है। अभिषेक मतलब परमपिता का एक तरीके का एक पावर, एक सामर्थ्य। वो सामर्थ्य जैसे दिल में उतरता है, जैसे अपने ऊपर उतरता है ना, हमारे ऊपर भले कितना भी बड़ा बड़ा बंधन रहने दो, वो पूरा बंधन हालेलुया। और क्या होता है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तू बोलो, टेंशन मत ले, बराबर टाइम पे खत्म कर दूंगा, सब दिमाग में सोच के बात कर रहा हूँ। स्पिरिट ऑफ जीसस। उसके बाद क्या है पता है? तो ये जो अभिषेक जैसे अंदर उतरता है ना, क्या होता है पता है? अंदर का जो टेंशन रहता है, जो भविष्य के प्रति जो डर रहता है, ये सारी चीजें गायब हो जाती है और अंदर से एक आनंद आता है। मैं आपको क्यों बोलना चाहता हूँ पता है? आजकल आप देख रहे हो कितना सारा सुसाइड हो रहा है हर जगह पे, बराबर। ये अपना जो सीलिंग बना है, सीलिंग में आप देखो न्यूज़पेपर में कितना सारा न्यूज़ आ गया, बराबर। अभी रात में अपना गाड़ी लेके जा रहे, साइड में खड़ा कर रहे, अचानक पानी में जम मर गए। कितना लोगों ने आत्महत्या किया, बराबर है कि नहीं? कितना न्यूज़ सुन रहे, क्यों पता? अंदर इतना दुख रहता है, इतना तकलीफ रहता है, अंदर एक प्रकार का डर रहता है। किसी ने बहुत सारा कर्जा लिया रहता है, बहुत डर लगता है अंदर से, तो उसकी वजह से सब लोग सुसाइड सब कर रहे हैं। लेकिन आपके और मेरे पास एक चीज है, एक दौलत में क्या पता है? पवित्र आत्मा। और ये पवित्र आत्मा जो अपना अभिषेक को हमारे ऊपर भेजता है, तो क्या होता है पता है? अंदर का बड़ा बड़ा जो बंधन रहता है वो टूट जाता है। आत्मा बंधन को तोड़ता है, क्योंकि परमपिता का वचन कहता है, स्पिरिट ब्रेक्स द योक सेज द वर्ड ऑफ गॉड। थैंक यू लॉर्ड फादर। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ पता है? कुछ परलोक राज्य की बातों को आज के दिन मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। परलोक राज्य में आप देखोगे ना, जो परलोक राज्य का 3 डिवीजन रहता है, 1 2 3 करके 3 अलग अलग तरीके का डिवीजन रहता है, ठीक है? तो एक जगह ऐसा रहता है, पहला जो भाग रहता है, ये कैसा बोल सकते हैं पता है? और हमने लग्जरी बस देखा रहेगा, बस में सोने के लिए स्लीपर क्लास करके रहता है, बराबर। नीचे भी रहता है, ऊपर भी रहता है। वैसे परलोक राज्य में भी 3 डिवीजन रहता है। वो वचनों को मैं अपने आपके साथ ज्यादा डिटेल में शेयर करना चाहता हूँ। एक सेक्शन में क्या रहता है पता है? जो विश्वासी लोग जो भूलोक राज्य में जो यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, ये लोगों का एक सेक्शन रहता है, उस जगह पे वो लोग रहते हैं। तो दूसरा सेक्शन में क्या रहता है पता है? ये परलोक राज्य में जो यीशु मसीह के लिए जो सेवा करते हैं, जो उनके सेवक रहते हैं, बराबर, उनके लिए उससे थोड़ा बढ़िया जगह रहता है। और एक जो फाइनल जगह रहता है वो किसके लिए रहता है पता है? जब जैसा हम वो पहला जो रहता है उसको क्या बोलते हैं? आदि करार, ओल्ड टेस्टामेंट, राइट? ओल्ड टेस्टामेंट में क्या लिखा है पता है? उसमें लिखा है ये लोग यीशु मसीह के साथ, हिंदी में बोलो, कोई बोलो। यीशु मसीह के साथ ये लोग चल के जाता है करके उसका वचन कहता है। उस धरती में, ये भूलोक राज्यों में जो परमपिता के साथ चल के जाते हैं, वो लोगों का एकदम टॉप वाला सेक्शन रहता है। ये जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कहानी नहीं है, ये सारी चीजों का मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बोलूंगा, लेकिन मैं आपको अगला हफ्ते में इसको और भी डिटेल में बोलूंगा। तो मैं चौथे जगह के बारे में बात करना चाहता हूँ। परमपिता जिस जगह पर, जो सिंहासन पर बैठता है ना, उसके जो नीचे भी एक प्रकार की दुनिया रहती है, उसके बारे में आज के दिन पर मैं बात करना चाहता हूँ। परमपिता जो सिंहासन पर बैठता है, उसके नीचे की जो दुनिया है, जो पूरा अभिषेक से भरा रहता है, एकदम सुकून से भरा रहता है। और ये इधर कौन जा सकता है पता है? मार्शल जाते हैं। मार्शल का मतलब मालूम है? मार्शल तमिल में रक्त साक्षी बोलते हैं उनको, जो यीशु मसीह के लिए उनको मार देते हैं ना, उनको भले मेरे जान को ले लो, परवाह नहीं, लेकिन मैं यीशु मसीह को रोका नहीं दूंगा कर जो लोग बोलते हैं ना, उन्हें मार्शल बोलते हैं, रक्त साक्षी बोलते हैं। तो इन लोगों के लिए वो जगह रहता है। एक एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं जो यीशु मसीह के लिए मारा गया था।
किसी का नाम बोल सकते हो बाइबल में? ना पैसे में हिंदी पूरी ना पूरी ले यार। अगला हफ्ता मैं ट्रांसलेटर का कुछ ट्राई करता हूँ। हालेलुया। अपने बाइबल में है साधु सुंदर से, नहीं वो बराबर है, मैं बाइबल से पूछ रहा हूँ। बाइबल में आप देखेंगे तो स्टेफन करके बराबर, स्टेफन कैसा था? पूरे वचनों से भरा हुआ था। कैसा था? बुढ़ा था क्या? जवान था स्टेफन बराबर। यीशु मसीह के लिए वो जिससे भी बात करता था ना, जिससे भी बात करता था, वो लोग उसको वापस जवाब नहीं दे सकते थे कर बाइबल में लिखा है। लेकिन ये जो स्टेफन था ना, हर जगह जाता था और लोगों को, बड़े बड़े ज्ञानी को चैलेंज करता था और बात करता था यीशु मसीह के बारे में। लास्ट में उसकी मौत कैसी हुई थी? कोई बोल सकता है? पत्थर मार के उसको मारा गया था। जब पत्थर उसके ऊपर लग रहा था, उस समय पर स्टेफन ने क्या बोला था? मैं स्वर्ग को देख रहा हूँ, स्वर्ग खुला है और मैं किसको देख रहा हूँ? यीशु मसीह को देख रहा हूँ। और यीशु मसीह किधर है? परमपिता के बाजू में यीशु मसीह खड़ा है करके स्टेफन उस जगह पे बोल रहा था। हालेलुया, बराबर बोल रहा हूँ। थैंक यू लॉर्ड फादर। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ पता है? जो रत्न साक्षी रहते हैं, जो परमेश्वर के लिए मारे जाते हैं, और एक एग्जाम्पल भी मैं बोलता हूँ जिम में लेट करके, कि शायद आपने सुना रहेगा। तो ये जो परमेश्वर के लिए जहाँ सेवा कर रहा था, सेवा का ही करते वक्त क्या हुआ था कि वो जो जंगल में गया था, उधर उसको पकड़ लिया था। और उन लोगों ने क्या किया था? जो नक्सल लोग हैं, उन्होंने पकड़ कर उसको जिंदा, उसका जो स्किन है ना, चमड़ी को जिंदा निकाला था, उड़ेला था, पूरा जिंदा उसको ऐसा चमड़ी सब निकाल के उसको पूरी तरीके से मार दिया था। तो ये लोग सबको रक्त साक्षी बोलते हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाहता हूँ पता है? ये रक्त साक्षी जो है परमेश्वर के लिए, जो हमने चांद को देखे, ये लोगों के लिए स्पेशल जगह परमपिता रखता है कर आज के दिन पर मैं आपको कहना चाहता हूँ। और जब भी ये लोग यीशु मसीह के लिए मरते हैं ना, तभी कोई चीज होता है। उस चीज के बारे में मैं आज के दिन पर बोलना चाहता हूँ। जैसे किसी को आग जलाया जाता है ना, आग जलते रहता है, लेकिन कुछ मिनट के बाद क्या होता है पता है? परमपिता का एक अलग तरीके का अंदर से अभिषेक का एक चीज महसूस होने लगता है, अलग तरीके का पावर महसूस होने लगता है। कुछ मिनट दर्द रहता है, फिर परमपिता क्या करता है पता है? ऐसे उनके आत्मा को अंदर से निकाल देता है। तो ये सारी चीजें अलग अलग अनुभव है जो मैं आपके साथ आज के दिन पर बात करना चाहता हूँ। परमपिता के लिए जो इन्होंने किया था, उसके द्वारा क्या होता है पता है? उस जगह पे बहुत बड़ा रिवाइवल होता है। रिवाइवल को क्या बोल सकते हैं? बहुत लोग यीशु मसीह के लिए खड़ा हो जाते हैं, कुछ भी नहीं करने के लिए तैयार होकर के हो जाता है। हमारा जो भारत देश है, उसमें सबसे पहले कौन आया था बोल सकते हैं? यीशु मसीह के 12 शिष्य में कौन आया था? हालेलुया, थॉमस आया था बराबर, पहले वही आया था। तो वो जैसे आया था हमारे भारत देश में, कैसा रक्त साक्षी करके मरा था, बराबर है कि नहीं? अपना जान को उसने बहाया था आपके लिए और मेरे लिए। उसने अपने जान को दे दिया था। उसके थ्रू क्या हुआ पता? उसके द्वारा क्या हुआ? आज के दिन भारत देश में आपके लिए और मेरे लिए एक अच्छा खुशखबरी क्या है पता है? दुनिया भर में जो बड़े बड़े जो पास्टर लोग हैं, वो लोग क्या बोल रहे पता है? बहुत जगह पर यूरोप में प्रार्थना चालू है कि इंडिया में जिस तरीके से बहुत लोग यीशु के लिए एकदम ताकत के साथ उठ रहे हैं, उसी तरीके से हमारे देश में भी उठने चाहिए कर बहुत जगह पे प्रार्थना चालू है। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच्ची में बोल रहा हूँ ये चीज को। 3 हालेलुया बोलेंगे यीशु को। स्पिरिट ऑफ जीसस। यीशु मसीह के पास सिर्फ 12 शिष्य थे, 12,000 नहीं थे। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया था? 12 शिष्यों में भी एक तो इंडिया में लाके रख दिया था, अमेरिका भेजा था कि कनाडा भेजा था। आजकल सब लोग पासपोर्ट निकाल के उधर ही जा रहे हैं ना, इंडिया में लेके आया था। क्योंकि इंडिया परमपिता को पहले से एकदम विशेष कर परमेश्वर ने रखा है। अगर आप देखोगे इवन एस्टर का जो किताब है, उसमें इंडिया का है कि नहीं, नाम है कि नहीं? कितने लोगों को मालूम है इंडिया का नाम है क्या? थैंक यू लॉर्ड फादर। अब पहला वचन से देखोगे ना एस्टर की किताब में, घर में देख लेना कोई बात नहीं, उसमें आप देख सकते हैं इंडिया का नाम
उस जगह पे नहीं करता है। तो आज के दिन में मैं आपको अभिषेक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। कभी कभी मेरे जिंदगी के बारे में भी मैं आपको बोलता हूँ। एक बार मेरे जिंदगी में ऐसा हुआ था कि मेरे को सुसाइड करने का था। मैं जिंदगी में मैं बहुत हारा हुआ व्यक्ति हूँ। मैं आपको एकदम खुलने में बोलता हूँ, बहुत सारी चीजों में मैं हारा हुआ, पढ़ाई नहीं, बाकी बहुत सारी चीजों में मैं आज के दिन पर आपको सब कुछ बोल नहीं सकता। जिंदगी में धोखा भी बहुत बार खा चुका हूँ। एक बार ऐसे जब मैं धोखा खा के ऐसे घर पे था, मेरे मन में ऐसा आया था कि मैं खुद को मार डालना चाहिए, मर जाना चाहिए कर तभी मैं वापस में प्रार्थना कर रहा था। तो जिस तरीके से परमेश्वर का वचन कहता है, अभिषेक क्या करता है, बंधनों को तोड़ता है कर मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैंने देखा था स्वर्ग खुल गया था और मैंने दो बड़े हाथ को देखा था, यीशु मसीह के हाथ थे। एक क्या हुआ था बता, दो हाथ नीचे उतर के आए और मैंने सफेद रंग का ये कपड़ा भी देखा था, ये कपड़ा भी उतर के आया था और दो हाथ भी स्वर्ग से उतर के नीचे आए थे और ये दो हाथों ने मेरे आंसुओं को पहुंचा था। पहले तो एकदम मैं दुखों में था, मेरे को ऐसा लगा मर जाना चाहिए कर लेकिन जैसे उसके अभिषेक के हाथ मेरे ऊपर उतर के आए थे, मेरे अंदर का सारा दुख का दर्द एक ही सेकंड में गायब हो गया। मैं कहना क्या चाहता हूँ पता है, अभिषेक बंधनों को तोड़ता है, अभिषेक दुख दर्द को दिल से हटाता है, अभिषेक हमारे जो मरण का जो सोच रहता है उसे बदलकर जीने का सोच को डालता है। शैतान क्या करता है बता, उसका पूरा डायरेक्ट ऑपोजिट डालता है। अभी अगर आप दुनिया में देखोगे ना, दो चीजों का युद्ध चालू है। किस चीजों का युद्ध चालू है? एक बच्चे रीड करेंगे आज के दिन, एफिशिएंट 6:12 रीड करेंगे। स्पिरिट ऑफ एफिशिएंट 6:12 जो महिला निकाला और रीड करेंगे। और वहाँ से नहीं परंतु प्रधानों और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के अस्तित्व से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश से है। हालेलुया। आपका और मेरा युद्ध किसके साथ है करके लिखा है उसमें। कितना सारा कैटेगरी दिया है, बराबर है कि नहीं? मैं बराबर बोल रहा हूँ। इंग्लिश में लिखा है फॉर वी डोंट रेसल अगेंस्ट फ्लेश एंड ब्लड बट अगेंस्ट प्रिंसिपलिटीज, अगेंस्ट द पावर ऑफ डार्कनेस एंड द रूलर्स ऑफ दिस यूनिवर्स। परमपिता क्या कहना चाहता है बताए, आपका और मेरा युद्ध है ना। एक तो अगर मैं आपका एग्जाम्पल बोलता हूँ, मैं एक बार ना अपना गाँव को जब जा रहा था तो बस में आप देखोगे थोड़ा बटला था और गाँव वाले कैसे बताए, हमारे गाँव को बोल रहा हूँ जो तमिलनाडु है, ठीक है, तमिल वाले लोग को मिला के बोलता हूँ, ठीक है। उधर कैसा रहता है, आप इंग्लिश में बात करोगे ना उसको एकदम अंदर अलग स्पिरिट के अंदर आपका अनुभव ही लगता है बराबर। उनको जरा भी पसंद नहीं, वो लोगों को हिंदी भी पसंद नहीं और इंग्लिश भी पसंद नहीं। तो मैं और मेरा जो दोस्त था जो मलयालम था, हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं कभी भी, ठीक है। तो बात करते करते आ रहे थे, देखो तो अचानक तो उधर से आवाज आया था एन्ने उंगल के वेंडी, मतलब क्या आप लोगों को जरूरत है इंग्लिश में बात करने की करके। तो हम लोग अपना काम कर रहे थे, बात कर रहे थे, देखो तो और भी जोर से बात करने लग गया। तो मेरे अंदर से थोड़ा सा एक दो शब्द आ गया, गाली नहीं था। मैंने बोला था क्यों तो तुम्हारा दादा का बस है क्या करके मैंने बोल दिया, ठीक है। और अगर तेरा बाप का ऐसा बोलूँगा तो गलत हो जाएगा, तो दादा करके शरीफ से यूज़ कर लिया था। तो अभी क्या हुआ बताए, वो जैसे ही उसको और भी गुस्सा आ गया, हम लोग दादा बोलेंगे तो वो तो हमारा खानदान को निकाल देगा बराबर, पूरा एक एक करके बात करने लगा था। मेरे दिल में एकदम गुस्सा आ गया था, मन क्या था कि पकड़ के दौड़ू करके, लेकिन दिल में परमेश्वर बोल रहा था तू मेरा बेटा है कर इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। हालेलुया। परमेश्वर ने बोला तू मेरा बेटा है, तू मेरा चुना गया, मेरा सेवक के कर तुम गाली देने का नहीं, तुम लड़ाई नहीं करने का करके मेरा मन में बात कर रहा था परमेश्वर। फिर उसने बहुत कुछ सुनाया था, मैं चुप बैठा था और मेरा दोस्त बोल रहे कि पुलिस को फ़ोन लगाते, इसको लगाते करके। मैं बोला कोई बात नहीं करके। जैसे हमारा बस स्टॉप आया था, नीचे उतर के गए थे, मैंने बोला देख मैं उसको अभी सबक सिखाने वाला हूँ करके। मैं बोला नहीं उसको मत फोड़ दे करके, देख मैं अभी सबक सिखाता हूँ करके। मैं क्या किया, मैं गया था उसको बुलाए, भाई साहब इधर आओ करके। मैंने बोला था उसका शेकन क्या बोला, सॉरी अगर मैंने आपको चोट पहुंचा दी करके, ऐसा मैंने बोल दिया। उसने बोला अरे भाई मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको कुछ बोल दिया तो माफ़ कर दो। तो दुश्मन से बदला कैसा लेने का करके
यीशु मसीह सिखाता है, हर एक जगह पे सिखाता है। परमपिता का वचन क्या कहता है पता है? पवित्र आत्मा तुम्हें जिस जगह पर जो शब्द को प्रयोग करना है कर वो बताएगा। ऐसा लिखा है कि नहीं? हालेलुया। होली स्पिरिट इज द बेस्ट काउंसलर। जो जगह पर बात नहीं करना चाहिए उधर हम बात करते हैं, जिधर चुप रहना चाहिए उधर बेकार में बात करते हैं। फिर क्या होता है? चाचा मामा सब तलवार लेके घर के बाहर आ जाता है। यही तो गलती करते हैं। जो गुस्सा जो देते हैं ना, जो एकदम गुस्सा करता है ना, गुस्सा करने वाला ताकतवर नहीं रहता, गुस्सा करने वाला कमजोर है। खुद को जो कंट्रोल नहीं कर पाएगा गुस्सा आते वो कमजोर है कि नहीं? कितने पिछले हफ्ते का टॉपिक क्या था बता? गुस्सा था। गुस्सा आते ही देखेगा ना, आजू बाजू में जो भी पकड़ा उसका, माँ को पकड़ के, दादा को पकड़ के, सिस्टर को पकड़ के, सबको पकड़ के, अरे पूरा खानदान को बोल देते। मैंने आपको आज जो मैं बोल रहा हूँ ना, जनरल टॉपिक में बोल रहा हूँ। गुस्से को जो कंट्रोल नहीं कर सकता वो कुछ भी जिंदगी में कर नहीं सकता। मैं आपको एक चीज़ बोलूँ, कभी कभी जो ज़्यादा गुस्सा आ गया ना खून कर देते हैं। मैं बराबर बोल रहा हूँ कि नहीं? लेकिन आज के दिन पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, आपने और मैंने जो अभिषेक को पाया है ना, ये अभिषेक संसार का अभिषेक नहीं है। ये अभिषेक को द अनॉइंटिंग ऑफ सेल्फ कंट्रोल बोलते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब क्या है पता है? खुद को जो कंट्रोल करता है, हमें जो कंट्रोल करता है, ये परमपिता का अभिषेक है। और ये तो मैंने पहला क्या बोला था? अभिषेक बंधनों को तोड़ता है करके। अभिषेक हमारे अंदर का जो एकदम शैतान जो बातों को डालता है, उन सारे बातों को निकाल देता है, नेगेटिव बातों को निकाल देता है करके मैंने दूसरा पॉइंट बोला। तीसरा पॉइंट मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? अभिषेक क्या करता है? तीसरा अभी मैंने क्या बोला था? आप इधर हो कि आप पंद्रह पूछ गया? हालेलुया। अभिषेक आपके अंदर का जो गुस्सा है उसको भी कंट्रोल करता है। हालेलुया। और मैंने पिछला हफ्ता बात करते करते मैंने एक चीज बोल दिया, अगर आप गुस्सा करते रहोगे तो परलोक राज्य भी नहीं जा सकते करके मैंने बोल दिया था। फिर मैं घर पे जाके सोचा है मैंने बराबर बोला कि नहीं करके। यीशु मसीह ने बोला 100% बराबर बोला, क्योंकि अगर आप गुस्सा करोगे तो आप उसको माफ नहीं करेंगे। बराबर खुद का क्या बोलते हैं, माँ बाप को भी कोई माफ नहीं करते। आप गुस्सा करोगे किसी को माफ नहीं कर सकते। लेकिन यीशु मसीह क्या कहता है? अगर तूने इंसानों को उनके पाप को माफ नहीं किया तो तुम्हारे पाप भी नहीं माफ किए जाएंगे कर बोलता है। बराबर। हालेलुया। बराबर है कि नहीं? अभी मैं आपको एक चीज मैं बोलता हूँ, अभी परम पिता के साथ रहने का है, उसके अभिषेक से भरे रहने का है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई बोल सकता है? यीशु के अभिषेक के कंट्रोल में लेना है तो क्या करना पड़ेगा? कोई बोल सकता है? सॉन्ग 1 निकालो, भजन संगीता। भजन संगीता 1 निकालेंगे इस समय। हालेलुया। तीसरा रीड करेंगे, तीसरा वचन। नहीं, दूसरा रीड करो पहला। रेंडा दास हालेलुया। मैं यही आपको बोलना चाहता हूँ। हिंदी भी रीड करो। दूसरा वचन देखो। Hallelujah. But his delight is in the law of the Lord, and in the law he meditates day and night. जब आप और मैं परमपिता के वचनों को दिन रात पढ़ते रहेंगे या फिर याद करते रहेंगे या फिर बोलते रहेंगे, क्या होता है पता है? पवित्र आत्मा क्या करता है पता है? हमें अंदर से कंट्रोल करता है। पवित्र आत्मा का अनॉइंटिंग, अभिषेक हमें अंदर से कंट्रोल करता है। जब भी मैं बचपन पे अपना स्कूल में जाया करता था तो उधर देखा तो सब लोग लड़ाई वगैरह करते थे, तो वो समय पर जो मेरे खिलाफ आता था तो मेरे को ऐसा मन करता था पकड़ के दो करके। लेकिन मेरे दिमाग में बार बार एक आवाज़ आता था, मेरा जो माँ है उन्होंने बोला था, भले कोई भी कुछ भी करेगा ना तो मारेंगे तो भी मार खा के आने का, अपने को बेकार में लड़ाई में नहीं पड़ना है करके मेरा पिताजी ने कहा था, मेरे को याद है। तो हर बार ऐसे वो लोग मेरे को लड़ाई में खींचते थे, झगड़ा में खींचते थे, लेकिन मैं क्या करता था? चुप ही रहता था। एक बार मैं अपना माँ को जाके बोल दिया, हमारी पूरी पंटर का चुम्मा है ना बुड़ची, मतलब मेरे को पकड़
कैसा मेरा इज्जत निकालते रहते। मेरा माँ ने बोला जाके पकड़ के मार के आ करके, तभी मेरे को इतना अच्छा लगा, ऐसा लगा नया अनॉइंटिंग आ गया मेरे अंदर। अंदर गया था, उधर वही लड़का खड़ा था, क्योंकि बचपन से मेरे अंदर बहुत ज़्यादा ताकत, मैं पकड़ के सबको धो सकता हूँ, ठीक है। तो मेरा मन में ऐसे था, लेकिन अगला दिन मैं आया था, डैडी ने बोला ऐसा कर मत, अपने को बेकार में किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना है कर। मैं कहना क्या चाहता हूँ बताए, हर बार जब भी मैं लड़ाई करने जा रहा था, मेरा माँ बाप का मेरे को समय पर आवाज आ रहा था दिमाग में, अभिषेक क्या करता है बताए, परमपिता के वचनों को बार बार हमें याद दिलाते रहता है। उसके लिए एक चीज करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, मोबाइल में टॉक टाइम डालना पड़ेगा, तभी हम बात कर सकते हैं। उसी तरीके से टॉक टाइम क्या है, परमपिता का वचन है, वचनों से खुद को भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो, दिन रात खुद को वचनों से भरते रहो, भरते रहो, भरते रहो। क्या होगा बताए, शैतान के खिलाफ हमें लड़ाई करना है तो हमारे एक ही हथियार है, क्या है वो हथियार, परमपिता का वचन है। मैं एक आखिरी उदाहरण आपको बोलना चाहता हूँ। एक बार मैं जैसे एक प्रेयर मीटिंग जा रहा था, तो मेरे साथ मेरा एक जो फ्रेंड है, हम लोग जा रहे थे एक जगह पे प्रेयर मीटिंग पे, तो उसने मेरे को कहा था तेरा बाइबल किधर है करके, सर मेरे से बाइबल है। मैं उस दिन बाइबल लेके नहीं गया था, तो मैंने बोला था बाइबल नहीं है, तो मेरा फ्रेंड जो मुझे एडवाइस करने लगी, वो बोल रही थी कि अरे तेरा हथियार को तुम लेके नहीं आया, तू कैसा युद्ध करने वाला है करके। तभी मैंने कुछ उसको बोला था, मैंने उसको बोला था देख ये जो बाइबल है, आखिरी दिनों पर जब अंधिकृष्ट आएगा ना, आप और मैं ऐसा बाइबल उठा के नहीं घूम सकते, बाइबल छीन के फेंक देंगे, जला डालेंगे बाइबल को। वो समय पर आप और मैं क्या करने वाले, उसके लिए परमपिता ने क्या किया है, इतना सारा भजन संगीत है बराबर, लेकिन पहला भजन संगीत में क्या लिखा है, दिन रात वचनों को पढ़ो। उसका मतलब क्या है पता है, एक बार ये वचन एक दिन आने वाला है जब भी सारे वचन तुमसे लिए जाएंगे, अंधिकृष्ट बाइबल छीन लेगा। उस समय पर जाके किधर अपना स्वॉर्ड को ढूंढोगे, अपने हथियार को कहाँ ढूंढोगे कर। तो मैंने उसको बोला था बाइबल को हथियार बोलने से अच्छा खुद को तू हथियार बना ले, अगर तू हथियार बनती है ना तो किसी को भी जाके मार सकती है। कहना क्या चाहता हूँ पता है, वचनों को दिन रात अपने अंदर भरो, वचनों को भरते रहो। ये वचन भी एक तरीके का अनॉइंटिंग तुम्हारे अंदर लेके आता है और तुम्हें कंट्रोल करता है। और ये वचन ज़्यादा तुम्हारे अंदर आ गया ना, मैं तो एक चीज़ जानता हूँ, वचन तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा आ गया ना, तो मैं एक दिन यीशु मसीह को भी देख पाऊँ, तुम्हारी आंखें जरूर खुलेगी और यीशु मसीह का दर्शन कर पाओगे करके। हालेलुया। परमेश्वर कुछ बात कर रहा है आज के दिन पर। थैंक यू लॉर्ड फॉर द स्पिरिट ऑफ जीसस। हालेलुया। और आखिरी वचन ज़करिया 4:6, लास्ट वर्स, हालेलुया। ये परमपिता का वचन क्या कहता है पता है, ना बल से ना समझ से पर मेरी आत्मा से होगा। इसका मतलब क्या पता है, तुम्हारे अंदर के आत्मा को एकदम ताकतवर बना के रखना है, तभी तो तुम्हारे अंदर के आत्मा से संभव होगा। बराबर है कि नहीं। एक छोटा सा उदाहरण दो, एक बच्चा पैदा हो गया एक औरत को, वो बच्चे को खाना दे रही नहीं है, वो बच्चे को कपड़ा नहीं पहना रही है, वो बच्चे को एक जगह पे रखा चली गई थी। 1 साल के बाद आ रही है, फिर देख रही है वो बच्चा कैसा है करके, तो बच्चे का क्या हालत होगा। या फिर बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 2-3 साल हो गया, अभी चल रहा है, उसको कुंभ के मेले में छोड़ के चली गई और 20 साल के बाद आ रही है, मेरा बेटा मेरा सब संभालेगा, तो बेटा क्या करेगा, उसको पकड़ के। हालेलुया। कहना क्या चाहता पता है, तुम्हारा और मेरा पवित्र आत्मा है ना, वो भी ऐसी है। पवित्र आत्मा मिलने के आप प्रार्थना क्या करो, पवित्र आत्मा को एकदम वचनों से भरो, जितना ताकतवर बना सकते हो अपने अंदर के पवित्र आत्मा को ताकतवर बनाते रहो, तभी ये जो वचन जो तुमने रीड किया था ना, तुम्हारी जिंदगी में काम करेगा। मैं बराबर बोल रहा हूँ। हालेलुया। थैंक यू जीसस। आंखों को बंद करते हैं, स्पिरिट ऑफ जीसस। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को बंद करते हैं। परम पिता ने आज के दिन पर भी आपको और मेरे को कुछ जरूरी सलाह दी है। हर हफ्ता एक प्रचार होता है और कभी कभी परमेश्वर सलाह देता है, तो ये हफ्ता
परमपिता सलाह दिया गया है और परमपिता सलाह के द्वारा एक ही चीज कह रहे हैं आपको और मेरे को कि अभिषेक के द्वारा ही इस जगत में हर एक कार्य में जीत प्राप्त करना संभव है कर परमपिता ने आज के दिन पर बात किया है। परमपिता ने आज के दिन पर बात किया है। कभी कभी जो हमारे दिल पर अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के भावनाएं आते, कभी खुश रहते, कभी दुख रहते, कभी गुस्सा रहते, कभी जीत का अनुभव रहता है, कभी हारे हुए महसूस करते कर परमेश्वर का वचन कहता है कि अभिषेक हमारे भावनाओं को भी काबू में लेके आता है। तेरा और मेरा यीशु मसीह गेत्सेमने के बगीचे में जब खून की आंसुएं रो रहा था तो भावनाओं में यीशु मसीह ने कह दिया कि मेरे परमपिता अगर तेरी इच्छा हो तो ये जो पात्र है इसको मेरे से हटा दो, ये जो मेरा मरण है उसे मेरे से हटा दो कर अपने पिताजी को यीशु मसीह ने बोला, उसकी भावनाओं में बात किया। लेकिन अंदर से पवित्र आत्मा ने यीशु मसीह के हृदय को छू लिया और यीशु मसीह ने उसी सेकंड में बोला था परंतु मेरी इच्छा नहीं तेरी इच्छा पूर्ण होने दो कर यीशु मसीह ने उस जगह पे बोला था। पवित्र आत्मा का अभिषेक तुम्हारे भावनाओं को पूर्ण तरीके से बदल देता है। परमपिता का वचन कहता है जो विश्वास करता है वो जगत को एकदम जीत लेता है, जगत के ऊपर विजय को प्राप्त करता है कर परमपिता का वचन कहता है। अरे मेरा बेटा बेटी, जगत के ऊपर अगर तुझे विजय को प्राप्त करना है तो तुझे अभिषेक के कंट्रोल में खुद को देना होगा कर आज के दिन भी परमपिता के वचनों ने दिया। गुस्से से कुछ प्राप्त नहीं होता। पूर्ण जगत में सबसे पहला खून इंसानों का सबसे पहला जो बेटा था, जो कायीन, जो आदम एवाल का जो बेटा था, आदम हव्वा का बेटा जो कायीन है, दुनिया का सबसे पहला इंसानों का बेटा, उसने खून किया था, गुस्से में आके किया था कर परमपिता का वचन कहता है। लेकिन वही वचन कहता है कि अभिषेक का कंट्रोल में आके जो दावीद है उसने परमपिता को बड़े से बड़े तोहफे दिए, बड़े से बड़े बलि दिए कर परमपिता को एकदम उसने नाचा था, अपना कपड़ा उतार कर नाचा था, एक राजा था फिर भी उसने खुद को छोटा किया कर परमपिता का वचन कहता है अभिषेक तुम्हारी भावनाओं को बदलता है, अभिषेक तुम्हारी सोच को बदलता है, अभिषेक तुम्हारे अंदर के सारे विचारों को बदलता है। अभिषेक में ताकत है और परमपिता कहता है कि अभिषेक है जिसके द्वारा मेरे सेवकों ने आज तक सेवकाई की है, आदि करार से लेके अंत करार तक, जेनेसिस से लेके रेवलेशन के किताब तक जो लोग हैं उन्होंने पवित्र आत्मा के अभिषेक के द्वारा इस जगत में बड़े बड़े चीजों को प्राप्त किया है। यीशु मसीह का नाम महिमा करना है तो अभिषेक का जरूरत है। यीशु मसीह के बारे में प्रचार करना है। पौलुस और जब पौलुस और पतरस जब प्रीचिंग कर रहे थे, प्रचार कर रहे थे तो उस समय पर क्या जरूरत था? अभिषेक चाहिए था, अभिषेक चाहिए था, ओ अभिषेक चाहिए था। आज के दिन में क्या परमपिता के बच्चे अभिषेक को मांगेंगे? क्या आज के दिन आप और मैं कुछ और 5 मिनट का अभिषेक मांगेंगे परमेश्वर से? क्या यीशु को बोलेंगे खड़े हो जाओ सब लोग खड़े हो जाएंगे समय पर? कुछ 5 मिनट बस, ज्यादा नहीं। स्पिरिट ऑफ जीसस, आज के दिन पर अभिषेक का बहुत जरूरत है। आज के दिन पर तेरे को और मेरे को अभिषेक का बहुत जरूरत है। ये अभिषेक अगर तेरे को कंट्रोल करेगा, இந்த अभिषेक उंगले कंट्रोल करने चुना आप लोग दुनिया को जीत सकते हो, आप जगत को जीत सकते हो। लेकिन अगर आपने अभिषेक को खुद को कंट्रोल करने नहीं दिया ना, शैतान आके कंट्रोल करता है। कभी भी कोई इंसान खाली नहीं रहता, कभी भी कोई भी बेटा बेटी खाली नहीं रहती। कभी ना कभी क्या होता है पता है? या फिर शैतान कंट्रोल करता है या फिर परमेश्वर कंट्रोल करता है। दुनिया वाले जो बोलते हैं हाँ मेरी ताकत से मैं सब कुछ कर सकता हूँ कर शैतान कंट्रोल कर रहा है उन लोगों को। वो लोग जो बोलते हैं कि मैं नहीं लेकिन मेरा
मसीह सारी चीजों करके देगा। आई कैन डू ऑल द थिंग्स थ्रू द क्राइस्ट जो मैं स्ट्रेंथ करके, जैसा लोग बोलते हैं एनका आंडर एल्ला सेद कुड़पर, जैसे परमपिता के बच्चे कहते हैं, वो क्या होता है पता है? अभिषेक के प्रभाव में आकर परमेश्वर के बच्चे बोलते हैं। तो आज के दिन पर भी मेरे परमेश्वर के बेटा बेटियां क्या परमपिता से बात करेंगे कि मेरा जीवन भर मैं अभिषेक के कंट्रोल में आना चाहती हूँ, मैं पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आना चाहता हूँ, मैं दिन रात शाम सुबह पवित्र आत्मा के सोच में रहना चाहता हूँ, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य मेरे को पूरा कंट्रोल करे, मेरे हर एक चाल पवित्र आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा रहनी चाहिए। मैं घर पे बैठूं या बात करूं या जो कुछ भी करूं, पवित्र आत्मा के कंट्रोल में आके मैं करनी चाहिए कर क्या समय पे प्रार्थना करेंगे? प्रार्थना करो सब। पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल में चाहता हूं, पवित्र आत्मा तेरा कंट्रोल में चाहती हूँ, पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक का कंट्रोल में चाहती हूँ, तेरा अभिषेक मुझे पूर्ण तरीके से काबू करके मुझे चलाना चाहिए, तेरा अभिषेक कंट्रोल करना चाहिए। स्पिरिट ऑफ जीसस, थैंक यू लॉर्ड। अपने अपने दिलों में हाथ रख लो। इस समय पर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमपिता, आज के दिन पर भी जो आपके बच्चे आए, जिन्होंने आपके वचनों को सुना था, यीशु मसीह के नाम पे हम प्रार्थना करते परमेश्वर कि आपका अभिषेक और आपका सामर्थ इन बच्चों को पूर्ण तरीके से छू लेकर के प्रार्थना करते। आज के दिन पर भी जो कमजोरी का बंधन, डर का बंधन, हार का बंधन जिसके साथ ये बच्चे इधर आए थे, यीशु के नाम पे हम प्रार्थना करते हैं। यीशु के नाम पे मैं प्रार्थना करता हूँ कि हर एक डर का बंधन आज के दिन पर नज़रेन यीशु मसीह के नाम पर टूटा जाए। आज के दिन पर भी जीत के सुगंध से ये बच्चों का बढ़ दे, जीत की खुशबू को ये लोग महसूस करे कर आज के दिन पर प्रार्थना करता हूँ। शैतान भले हजार कार्य इनके मन पे बात करता रहेगा, लेकिन परमपिता का वचन कहता है ना बल से ना ताकत से पर मेरी आत्मा से होगा कर परमपिता का वचन कहता है। तो आज के दिन पर भी प्रार्थना करते हैं कि पवित्र आत्मा का अगड़े इस चर्च के ऊपर इस समय पर उतरे। ये बच्चे जो खुद को कमजोर समझते, ये बच्चे जो खुद को समझते कि मैं किसी भी चीज के लायक नहीं हो करके, ये बच्चे जो सोचते कि मैं दुनिया में कुछ करने पाऊंगा कर आज के दिन अभिषेक जैसे उतरेगा, मन के सोच विचार बदले जाएंगे, मन का हर एक शैतानी सोच आज के दिन पर बदला जाएगा। पवित्र आत्मा से सब कुछ संभव है। पवित्र आत्मा के द्वारा शाद्राक, मेशक, अबेदनेगो अग्नि के बीच पर चल के गए थे। पवित्र आत्मा के द्वारा पतरस पानी के ऊपर चल के गया था। पवित्र आत्मा के द्वारा एलिया अग्नि के रथ में बैठ के गया था। पवित्र आत्मा के द्वारा हर एक असंभव चीज संभव होती है। पवित्र आत्मा के द्वारा स्तेफन अपने आखिरी सांस तक यीशु मसीह के लिए खड़ा था। मुझे मारना मार दो, मेरे प्राण निकाल दो, मेरी जान निकाल दो, लेकिन मैं यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा करके पवित्र आत्मा के ताकत के द्वारा बोला था। और आदिकला से अंत खलार तक पवित्र आत्मा के काबू में जो आया था वो कभी लज्जित नहीं हुए। हर एक इंसान ने यीशु मसीह का महिमा किया था। हर एक इंसान जो पवित्र आत्मा के काबू में आया था, सारे लोगों ने यीशु मसीह का नाम पहुंचा किया था। आज के दिन में मेरी बेटियां, मेरा बेटा जुबान पर खोलो और पवित्र आत्मा को बोलो। क्या आप चाहते हो कि ऐसे आप चले जाओ घर पे करके? क्या आप चाहते हो कि जैसे आए थे वैसे ही जाओ कर कुछ लेके जाओ ना, कुछ लेके जाओ ना। आज के दिन पर कुछ लेके जाओ ना। क्या उतरने दे परमेश्वर के आत्मा को, क्या उतरने दे अभिषेक को, क्या उतरने दे जगह पर। अपने दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे समय पर और परमपिता से पूछेंगे, हे परमपिता, मेरे खाली बर्तन पर अपने महिमा को समय पे डाल, मेरे खाली बर्तन के ऊपर तेरे ताकत को समय पे डाल। मैं कमजोर हूँ, लेकिन तेरे ताकत के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मुझसे संभव नहीं होगा, लेकिन तेरे ताकत के द्वारा हर एक चीज संभव कर परमपिता से बात करो, परमपिता से बात करो। आवाज आने दो, थोड़ा आवाज आने दो, थोड़ा आवाज
बात करो यीशु से। ये जगह पर कुछ होने वाला है अभी, 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 ये जगह पर कुछ होने वाला है अभी। क्या तुम भरोसा करते हो कि ये जगह पर कुछ होएगा अभी? इस समय पर मैं देख रहा हूँ ये चर्च पूरा दुआ से भर रहा है। मैं देख रहा हूँ दुआ चारों ओर एक जगह पे भर रहा है, दुआ ही दुआ भर रहा है, कलेश है। इस समय पर मैं देख रहा हूँ और कबूतर का एक पंखा को देख रहा हूँ, धुएं के बीच पर कबूतर का एक पंखा लहरा रहा है। इस समय पर मैं देख रहा हूँ, समय पर पवित्र आत्मा का अभिषेक चारों ओर इस समय पर फैल रहा है, हर एक जगह पर फैल रहा है। तुम्हारे श्वासों के अंदर जैसे अभिषेक जाएगा, जैसे उसकी अग्नि तुम्हारे श्वासों के अंदर जाएगी, तुम्हें नए सामर्थ का अनुभव होने वाला है। जैसे पवित्र आत्मा का सामर्थ तुम्हें छुएगा, तुम एक नया अनुभव आज के दिन पर महसूस करने वाले। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। आज के दिन पर उसका स्पर्श को तो मैं लेके ही जाने वाला। आज के दिन को, उसके टच को, उसके जुबान को मैं लेके जाने वाली हूँ कर इस समय पे प्रार्थना करना। ए पवित्र आत्मा, अगर तूने मुझे नहीं छुआ तो मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। ए पवित्र आत्मा, अगर तूने मुझे नहीं छोड़ा तो मैं नहीं छोड़ने वाली, अगर नहीं छुआ तो नहीं छोड़ने वाली कर आज के दिन पर प्रार्थना करो। एने तोट्ट आशीर्वदिक वेंड मांडरे, एने तोट्ट आशीर्वदिक वेंड मांडरे। नीगे तोड़लनो नानु उंगले बिड़ माटे, नीगे तोड़लनो ना उंगले बिड़ माटे, नीगे तोड़लनो ना उंगले बिड़ माटे। एने पाएगले तरन हमें दुआ को खोल कर इस समय पर क्या पवित्र आत्मा से हम बात करेंगे। तूने नहीं छोड़ा, अगर तूने नहीं छुआ तो मैं नहीं छोड़ूंगा। I will not leave you. I'm not going to leave you. I will never leave you. I'm not ready to leave you कर क्या परमेश्वर से इस समय पर बात करेंगे। इस समय पर मैं देख रहा हूँ सफेद रंग के घोड़े के समय पर मैं देख रहा हूँ घोड़े के ऊपर एक इंसान बैठा है जिसने सोने के रंग के वस्त्रों को पहना है, और मैं देख रहा हूँ उसकी आंखें लाल है, और मैं देख रहा हूँ कि उसके सर के ऊपर सोने का सिंहासन, सोने का मुकुट रखा गया है। और ये व्यक्ति जो घोड़े के ऊपर है अपने हाथों में बड़ा हथियार लिए हुए हम सबको देख रहे समय पर, इस समय पर देख रहा है। क्या महसूस कर सकते हो कि वो घोड़े का व्यक्ति एक हजबंद करके क्या समय पर तुम महसूस कर सकते हो वो चल के आ रहा है। देखो तुम्हारे बीच पर चल के आ रहा है। देखो जो घोड़े पे बैठा है वो व्यक्ति चल के आ रहा है। देखो वो अपने हथियार को तुम्हारे घंटों के ऊपर इस समय पर रखने वाला है, और जैसे अपने घंटों को वो रखने वाला है तो महसूस करने वाले हो जैसे कि तुम्हारे घंटों के ऊपर अपने परिवार को रखेगा, उसका अभिषेक तुम्हारे नस नस में उतरेगा। परंतु आज के दिन पर भी राजरी अभिषेक को इस कलेशा के ऊपर डालने वाला है। वो तैयार हो गया, वो तैयार हो गया, वो तैयार हो गया। क्या तू तैयार है मेरा बेटा? क्या तू तैयार है मेरी बेटी? आज के दिन पर राजरी अभिषेक को एक जगह से लेके जाने के लिए क्या तू तैयार हो गया? क्या तू तैयार हो गया मेरी बेटी? चल के आना देखो, चल के आना देखो, चल के आना देखो। क्या उसकी घुटनों की आवाज को सुन सकते हो? क्या उसके घुटनों की आवाज और पार्वती सत्य रख केक मुड़ीदा, और पार्वती सत्य रख केक मुड़ीदा। कर्तर नडंदु वरिरार, कर्तर नडंदु वरिरार, येसुप्पा नडंदु वरिरार, उन मध्य नडंदु वरिरार, नम मध्य नडंदु वरिरार। और वल्ल करमने तोड़बोद और पुदिय अभिषेक ऊट पड़ो இந்த நேரத்துல கூட அவரிடத்துல கேளு। इस समय पर उससे पूछ, तुम मुझे
तो अगर मुझे नहीं छोड़ेगा तो मैं नहीं छोड़ने वाली, मैं नहीं छोड़ने वाली। मैं जिद्दी हूँ, मैं जिद्दी हूँ, मैं बहुत जिद्दी हूँ। दुनिया प्रकार में, संसार प्रकार में, बेकार के व्यर्थ के चीजों में कितना जिद्दा करते हो। आज के दिन एक जिद्दा कर लो ना, पवित्र आत्मा को बोलो मुझे नहीं छुएगा तो नहीं छोड़ना है मुझे तुझे। मुझे छुए समय पर, मुझे छुए समय पर, मुझे छुए समय पर। 12 साल रक्त वाली स्त्री को यीशु मसीह के अभिषेक ने छुआ। वो औरत ने यीशु मसीह के कपड़े को छुआ, लेकिन यीशु मसीह के अभिषेक ने उस औरत को छुआ और 12 साल का श्राप एक ही सेकंड में गायब हो गया। आज के दिन पर भी यीशु मसीह के वस्त्र को छूने के लिए तैयार हो जाओ। कौन कौन तैयार है? कौन कौन तैयार है उसके वस्त्र को छूने के लिए? यीशु मसीह बोल रहा है आज के दिन मेरे बच्चों को बोल कि मैं उनके कंधों के ऊपर जो बड़ा बड़ा बोझ है उनके कंधों से उठाने वाला हूं कर कर। मेरे बच्चों को बोल, मेरे सेवक बोल। यीशु मसीह बात कर रहा है। क्या तुम चाहते हो कि आज के दिन भी तुम्हारे कंधों के ऊपर के बोझ निकाले जाए कर कर? बहुत कष्ट है ना तुझे, बहुत तकलीफ है ना, ரொம்ப சோதனை போயிட்டேங்கலாம், ரொம்ப பாரமா இருக்கலாம். இந்த நாளில் ஆண்டவர் எடுத்துமா அந்த பாரத்தை तो यीशु मसीह निकाल दे बोझ को आज के दिन पर, निकाल दे। लड़ाई करके प्रार्थना करो उससे। 1 मिनट बस, 1 मिनट बस। अब लड़ाई करके प्रार्थना करो। मैं अंत कर देता हूँ। अपने अपने जुबान को खोल कर आवाज के साथ एक युद्ध होने दो, जैसा लिखा है एफिसियंस 6:12 में। हमारा युद्ध है कर दुष्ट आत्माओं के खिलाफ। अगर पवित्र आत्मा के साथ मैंने लड़ाई कर अपना ब्लेसिंग ले लिया, तभी तो दुष्ट आत्मा के साथ तो लड़ाई कर सकती है और दुष्ट आत्मा को हरा सकती है। बराबर है कि नहीं? पवित्र आत्मा से समय पर जैसा लड़ाई किया था उसके दास ने, तू भी लड़ाई कर। याकूब जैसा लड़ाई कर अपने ब्लेसिंग को ले ले, आज के दिन पर ले ले। उड़ाने के लिए तैयार हो गया, उड़ाने के लिए तैयार हो गया, उड़ाने के लिए तैयार हो गया। देखो भी उतरने वाले उसका पीछे कुछ ही सेकंड में, कुछ ही सेकंड में उसका सामर्थ्य ये जगह पर अग्नि जैसा उतरने वाला है। सेलर नोडी बोले दे कर्तन वल्लभाई अग्नि बोल मगिमेल இந்த இடத்துல இறங்க போகுது, அது இறங்க போகுது। உடைய தலை முதல் கால் வரைக்கும் பூர்ண வல்லமை நாளே அந்த நெருப்பு நடப்ப போகுது। கர்த்தரிடத்துல கேள், கர்த்தரிடத்துல கேள், கர்த்தரிடத்துல கேள்। என்னை தொடுங்க ஆண்டவரே, என்னை தொடுங்க ஆண்டவரே। मुझे छूना परमेश्वर, मुझे छूना परमेश्वर। अभी छूना, अभी छूना। कल का मुझे भरोसा नहीं है। आज के दिन पर मैं चाहती हूँ कल कौन जिंदा रहेगा किसको मालूम। आज के दिन पर तेरा बहुताई से मुझे अभिषेक चाहिए। कर परमेश्वर से बात करो। इरोनी नराशे न दोने रोना रास्ते ने रही रोरी हला राशलो रोना रला हस्तो विदोला राशे द कोरास्ते मदो लेदो लेगो ईश्वर नरास्ते ने बेस्ते ने। थैंक यू लॉर्ड फादर। ये समय पर थैंक यू लॉर्ड फादर। परमेश्वर एक बेटी को देख के बोल रहा है, बेटी कभी भी लज्जित नहीं होगी, शर्मिंदगी में तेरी जिंदगी खत्म नहीं होने वाली। कर यीशु मसीह एक बेटी के समय पे बोल रहा। एक बेटी का कमर में बहुत दर्द है और कमर के दर्द की वजह से वो बैठ नहीं पा रही है, सो नहीं पा रही। क्या समय पर तू चाहती है कि तू चंगा हो जाए? कर I release the fire over your back right now, Jesus name। परम पिता इस समय पर उस बेटी को छूकर पूर्ण तरीके से चंगा कर रहा है। किसी का तो बहुत कर्जा है, बहुत कर्जा है तुम्हारा,
परमपिता उस व्यक्ति को देख के इस समय में बात कर रहा है। मेरे चरणों में उपवास के साथ तो गुजार कर वे सारी परिस्थितियों को बदलने वाला कर परमपिता बात कर रहे हैं। और कोई तो है जो अपने मन पे बार बार सोचते हैं कि सारे सेवक सब झूठे हैं, एक नंबर के झूठ वाले कर परमपिता उनको बोलता है, मेरे सेवक के उनके खिलाफ कभी भी बुरा ना सोचना। मेरे सेवकों का न्याय करने वाला परमेश्वर मैं हूं कर परमपिता किसी से इस समय में बात कर रहा है। उनको ऊंचा करना या उनको पाताल में धक्का देने का फैसला मैं करूंगा। मेरे सेवकों के खिलाफ एक शब्द ना बात करना कर परमपिता किसी को इस समय पे बात कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड फादर। और भी मेरे बच्चे जो जो अपने दिल पे सोचे, मैं प्रार्थना करता हूँ कि सारे प्रेयर आज के दिन पर पूर्ण हो कर हर प्रार्थना का जवाब मिले कर प्रार्थना करते हैं। और जो जो बच्चे परमेश्वर 12th स्टैंडर्ड लिख रहे, 10th स्टैंडर्ड लिख रहे, उनको भी आपके हाथों में देते परमेश्वर, उन्हें आशीषित करना। जो जो काम कर रहे उन्हें भी आशीषित करना, बढ़ोतरी देना कर हम प्रार्थना करते परमेश्वर। और आज के दिन पर भी थैंक यू लॉर्ड फादर। सब लोग जिधर बीमारी हो जगह पर हाथ रख लो, जिधर दर्द हो रहा है, जिधर तकलीफ हो रहा है, उस जगह पे समय पे प्रार्थना करने वाला हाथ रखने समय पर यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। हर एक शैतान का बंधन नसरेन यीशु मसीह के नाम पर इस समय पर टूटा जाए कर ना बल से ना सामर्थ से पर मेरी आत्मा से होगा कर जैसा ज़करिया 4:6 में लिखा है, आपके वचन द्वारा हर एक बंधन यीशु मसीह के नाम पर तोड़ा जाए कर प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर। बंधनों को तोड़ रहा है समय पर। हालेलुया। स्पिरिट ऑफ जीसस इस समय पर जो खर्चे में सारे लोग कर्जे मुक्त हो जाए कर इस समय पे प्रार्थना कर रहे हैं। और परमेश्वर और ये लोग जो इधर आए आपके चेहरे को ढूंढकर अगले हफ्ते परमेश्वर आपको और भी महिमा करे करके प्रार्थना करते परमेश्वर। ये कभी पूछना पड़े, सर बने नीचे ना होए, हमेशा ऊपर होए कर प्रार्थना करते। और इस समय पर भी पैसे का जो ब्लेसिंग है वो मैं रिलीज करता हूँ। द अनॉइंटिंग ऑफ फाइनेंस इन नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ नाज़रेथ आई रिलीज इट राइट नाउ। ये बच्चे जो उधर आए उनका बैंक अकाउंट पूरा पैसे से भरने में कर इस समय में प्रार्थना कर रहे हैं। अब्राहम के संतान ने हम विश्वास के द्वारा पैसे का जो वरदान है मैं रिलीज करता हूँ इनके बैंक अकाउंट पर यीशु मसीह के नाम पे। धन्यवाद परमेश्वर। आज के दिन आप हमारे साथ थे, आपने चलाया, आपके वचनों को सुना परमेश्वर। आराधना और स्तुति आपने स्वीकार किया। जो बच्चे आगे आए थे, जो दो बेटियां जो आके कोयर चलाए थे परमेश्वर, वो सबको आपके हाथों में देते परमेश्वर। इन्होंने आपके नाम को महिमा दिया परमेश्वर। कभी जिंदगी में लज्जित ना हुए कर हम प्रार्थना करते परमेश्वर। आप हमारे साथ रहना। अगला हफ्ते परमेश्वर बहुत सारे आत्मा को लेके आना करके हम प्रार्थना करते परमेश्वर। बहुत सारे बच्चे आए और आपके नाम को महिमा दे। और जैसे बच्चे अपने अपने घर में जाए परमेश्वर, आपके देवदूत को साथ में भेजना। ये लोग सब सुरक्षित अपने घर पे जाने चाहिए कर प्रार्थना करते। साथ रहना, संग रहना। यीशु मसीह के नाम पे प्रार्थना करते, सुना, स्वीकार कर।